हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं जी मैप। आपका एग्जाम है 3-4 घंटे में, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए हम मैप की वीडियो बना रहे हैं, और मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्दी रफ्तार से मैं आपको मैप कवर करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और सारे के सारे मैप करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारे सामने एक पीडीएफ है, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैप के सारे क्वेश्चन लिखे हैं। पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, उसके बाद मैप में जाके मार्किंग करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बट अभी ये वीडियो जो है वो रात के 2 बजे बना रहा हूँ मैं, ओके। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4 बजे सुबह जो है मैं ये जो भरत कोरवाल वाले चैनल है यहाँ पर लाइव आऊँगा। ऑल्दो मैंने मैप और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर समझा रखे हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे पहले शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि जी भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना था, लैंग्वेज के बेसिस पे जो फर्स्ट स्टेट बना था, उसका क्या नाम था। जो लैंग्वेज के बेसिस पे फर्स्ट स्टेट बना है उसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश बनाने में एक बंदे का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, जिसका नाम है पोट्टी श्री रामुलु। याद रखना ये बात, क्योंकि देखो नीचे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखा है, दे रखा है। तो पोट्टी श्री रामुलु जो है बेसिकली एक अलग लैंग्वेज का स्टेट बनाने के लिए उन्होंने डिमांड करी थी, एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था विशाल आंध्रा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह राज्य जो कि एमपी से बने हैं। एमपी से बेसिकली कौन कौन से एमपी से, वैसे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से ही निकला है, तो याद रखना। अब देखो डिपेंड भी करता है, वैसे तो छत्तीसगढ़ है इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट है कि पोटी श्री रामुलु से संबंधित राज्य कौन सा है। तो पोटी श्री रामुलु से जो संबंधित राज्य है वो तो हमने देख ही लिया, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट कि वह राज्य जहां वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव हुआ था, यानी फर्स्ट जो इलेक्शन है वो हमारा यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी के बेस पे, जहां पर 21+ सबको वोट डालने का राइट था, वो कौन सा स्टेट था, वो था हमारा मणिपुर। आप बोलोगे सर आपने गलती कर दी, क्योंकि आपको 18+ बोलना चाहिए था। नहीं, उस समय वोटिंग की एज जो थी वो 21 थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह नया राज्य जो कि पंजाब से अलग हुए हैं। दो नए राज्य हैं जो पंजाब से अलग हुए हैं। एक तो है अपना हरियाणा, ठीक है, हरियाणा जिसको हम बोलते हैं। दूसरा अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि भारत का 22वां राज्य कौन सा है, मैप में पूछा जा सकता है। याद रखना, सिक्किम है हमारा 22वां राज्य। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। सिक्किम है हमारा 22वां राज्य, 22nd नंबर पे आने वाला राज्य। नेक्स्ट है कि वह राज्य जो 1963 में बना था, एक अलग राज्य का दर्जा मिला था, वो था हमारा नागालैंड। क्या नाम था अपना, नागालैंड। नेक्स्ट है कि वह राज्य जहां बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो वो राज्य था असम। असम के अंदर क्या था कि बाहरी लोगों के खिलाफ जो है वो आंदोलन किया गया था, और मैप के अंदर मार्क करवाऊंगा, डोंट वरी, सुन लो पहले। बाहरी लोगों के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था वो असम के अंदर किया गया था, और किसने किया था, आसू ने, ठीक है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट का एक यूनियन था, उसने किया था आंदोलन, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश से जो बहुत सारे लोग आते थे ना, उनका कल्चर खत्म होता जा रहा था, असम के लोगों का, उनके हाथों से जॉब छिनती जा रही थी, इसलिए उन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है कि वह राज्य जहाँ जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री थे, किस राज्य से थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी जवाहरलाल नेहरू, वो थे यूपी से। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध किस राज्य से है, तो वह गुजरात से। और आपको पता है गुजरात में उनकी बहुत बड़ी स्टैचू वगैरह भी बनाई गई है। नेक्स्ट है कि आज त्रावणकोर किस राज्य में। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली रियासत कौन सी मिलाई गई थी, तो वह त्रावणकोर ही था। और त्रावणकोर जो है आज हम उसे केरला के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह राज्य जहाँ पर लालडेंगा, जिस राज्य से थे लालडेंगा, मैं बता दूं एक मिलिटेंट थे एक टाइम पर। उन्होंने क्या किया था कि मिजोरम के अंदर है ना, एक एक ग्रुप बनाया था अलगावादी, वो अलग करवाना चाहते थे मिजोरम को, और अलग से देश बनाना चाहते थे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था एमएनएफ, मीज़ो नेशनल फ्रंट करके, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया था, 1986 के अंदर हमारे जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था। और बाद में इन्होंने हथियार डाल दिए थे, हथियार वगैरह की लड़ाई छोड़ दी थी, और उनको लाल डेंगा को पहला हमारा राष्ट्रपति भी, सॉरी, वो सीएम बनाया गया था उस समय मिजोरम का। और मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा भी दे दिया गया था 1987 में। याद रखना, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, 1987 में किस राज्य को दर्जा दिया गया था। दो तीन राज्य, जैसे आपका गोवा को भी राज्य का दर्जा 1987 में मिला है। बट वो डिपेंड करता है कि मार्किंग किस पे, आपको पता है ना मार्किंग। अगर मान लो मार्किंग जो है वो यहाँ पर है, तो आप लिखोगे गोवा, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग है। मेरी बात समझ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं, जैसे हमने ये देखा था कि 1987 में कौन से राज्य है, तो एक तो हमने देख लिया कि जी नागालैंड है, गोवा है, बट ये देखो कि मार्क किस में है, एक किस में मार्क है, मान लो ABCD जैसे। तो यहाँ पर देखो मिज़ोरम लिखा है। अगर यहाँ पर मिज़ोरम मार्क है और पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है वो 1987 में बना है, तो हम मिज़ोरम मार्क करोगे, यस और नो। चलो, बाकी मैं आगे बताऊंगा आपको जब मार्क करवाऊंगा। वह राज्य है जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जीती हुई थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी, और ये जम्मू कश्मीर से जीती थी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कब बनी थी, याद रखना, जब भी कम्युनिस्ट पार्टी का क्वेश्चन आए ना, केरला आंसर लिख देना, सिंपल। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो केरला के अंदर ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, ठीक है। पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था, चाइना ने।
चाइना के साथ किया था भारत ने पंजीकृत समझौता। वह राष्ट्र जो 1971 में बना है वो था हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो 1971 से पहले नहीं था, उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, वो बाद में बना है। नेक्स्ट है कि वह राज्य है जो 1964 में एक परमाणु परीक्षण किया था जिसने अक्टूबर के अंदर, वो कौन सा देश था? वो था जी चाइना। चाइना ने जो है वो 1964 अक्टूबर के अंदर क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट है कि नेफा, नेफा किसे बोला जाता है? नेफा बोला जाता है, याद रखना, हमारे अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये वाला। अभी बताऊंगा मैं सारे, वो देखेंगे। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर जो है वो किस राज्य से संबंधित थे? ये जो थे वो हमारे बिहार से थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि वह राज्य जहाँ सबसे पहले मिड डे मील की शुरुआत की गई थी, तो ये था जी हमारा तमिलनाडु। एक और बात, ये जो आपको ये पीडीएफ वगैरह है ना, इसकी फोटो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। टेलीग्राम पे आप जाकर लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स, तो आपके सामने है, देखो ऊपर मैंने दे रखे हैं और इसके आंसर भी इसमें बता रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक बार रिवाइज करना है तो टेलीग्राम पे आके फ़ोटो वगैरह देख लेना। ठीक है जी। चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात, हमारा एक अलग भी चैनल है, मेन भरत कुमार कोरवाल, तो कर ही लेना, सुबह 4 बजे लाइव आऊँगा। एक पेन पॉइंट टैग भी है, बेसिकली इस पे मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे वगैरह कैसे कमा सकता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम वगैरह खत्म हो जाएंगे तो आपके पास बहुत टाइम मिलेगा। कुछ बच्चे कॉलेज में जाएंगे, कुछ अलग अलग कोचिंग वगैरह में जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि देखो हर हर टाइम आप जॉब नहीं कर सकते, जॉब करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो जॉब करना जो है वो डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बट पैसे की नीड तो पड़ती है, तो बेसिकली इस चैनल पे मैं यही बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, वेबसाइट कैसे बना सकता है, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकता है ना? आप पढ़ा कैसे सकते हो यूट्यूब पे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने इस चैनल पे बता रखी है। बाकी आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट जो है वो किस राज्य, ये इसकी सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये देखो, पॉपुलर पी से, तो पी से पंजाब। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट आते हैं, वह राज्य जो 2014 में बना है। तो जो 2014 में हमारा एक ही राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जो 1974, जहाँ वह राज्य जहाँ पर 1974 ने 4 में छात्रों ने आंदोलन किया था, तो दो राज्यों में किया था, एक तो बिहार में और एक गुजरात में। तो डिपेंड करता है मार्क कहाँ पर है, ए बी सी डी लिखा हुआ ही कहाँ है। अगर मान लो गुजरात में लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो गुजरात मार्क करना, नहीं तो बिहार मार्क करना, बिहार में होगा। मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखना है, आपको पता है ना? चलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारे पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है कि वह राज्य है जहाँ आंसू, आंसू जिस राज्य से है, तो आंसू मैंने आपको बताया था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, तो ये असम से है, नाम से पता चल रहा है, एग्जाम में एमसीक्यू में फुल फॉर्म भी आ सकती है, याद रखना। अकाली दल किस राज्य से संबंधित है? नाम से पता चल रहा है, अकाल तख्त, अकाली दल, तो ये जो है वो भी हमारे पंजाब से है। ओके। नेक्स्ट है कि वह राज्य जहाँ पर पुर्तगाल पुर्तगाल का शासन रहा था, तो ये जो है वो हमारा गोवा है। और गोवा के अंदर 1961 के अंदर इंडियन आर्मी ने क्या किया था? गोवा को पूरी तरीके से पुर्तगाल शासन से छुट्टी दिला दी थी, और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था, ऊपर भी बताया था मैंने। वह राज्य जहाँ से बोडो, दिमसा और करबी जनजाति के लोग रहते हैं बेसिकली, वो कौन सा स्टेट है? वो है जी अपना असम। 1996 से लेकर 1997 तक जो हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, उनका नाम है एच डी देवगौड़ा, और वो कौन से राज्य से थे? कर्नाटका से थे। कहाँ से? कर्नाटका से। ओके। नेक्स्ट है कि वह राज्य जहाँ से द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये हुआ था द्रविड़ आंदोलन हमारे तमिलनाडु से। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसे अब तक दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है, जो पहले एक राज्य हुआ करता था बट अब दो केंद्र शासित प्रदेश में टूट चुका है वो, तो वो है जी हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अब आ जाते हैं मैप पे, तो मैं मार्किंग वगैरह करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो यार, 2 मिनट है ना, आप बिता कर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन से स्टेट का क्या नाम है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ओके। चलो, अब मैं क्वेश्चन दोबारा बोलते जाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि भाषा के आधार पे बना हुआ पहला राज्य कौन सा था? ये था आंध्र प्रदेश, ये रहा जी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद है कि एमपी जो है उससे कौन सा राज्य बना है? तो एमपी, ये रहा एमपी। एमपी के पास ही है छत्तीसगढ़, तो ये रहा जी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि पोटी श्री रामुलु कौन से राज्य से थे? आंध्र प्रदेश से, तो कर दिया। वह राज्य जहाँ पर वयस्क वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था, तो वो है हमारा मणिपुर, यहाँ है मणिपुर, ये रहा मणिपुर। मिज़ोरम, ये रहा जहाँ डी लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है, मिज़ोरम के ऊपर जस्ट है वो हमारा मणिपुर पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे चुनाव हुआ था। 22वां राज्य कौन सा? सिक्किम, नेपाल भूटान के बीच में ये रहा सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1963 में कौन सा राज्य बना? नागालैंड, तो ये बिल्कुल मणिपुर के ऊपर नागालैंड है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये पूछा गया है कि भारत का आपको वो राज्य बताना है जहाँ पर भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो वो असम में हुआ था, ये है हमारा असम। ठीक है।
असम ये रहा। नेक्स्ट है कि वह राज्य है जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो वहाँ से थे। तो इसका आंसर क्या है? यूपी, ये रहा जी यूपी, और ये है असम, ठीक है? मैं आपको दोबारा काट के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये असम है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था हमारा कि वल्लभ भाई पटेल कहाँ से थे? तो वल्लभ भाई पटेल यहाँ से थे, हमारे गुजरात से थे। नेक्स्ट है त्रावणकोर, ये रहा त्रावणकोर जी, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि नेशनल जो हमारे लाल डेंगा थे वो कहाँ से थे? ये वो थे मिज़ोरम, ये रहा डी, मिज़ो नेशनल फ्रंट, ठीक है? अलग देश बनवाना चाहते थे, बाद में फिर इनको सीएम बना दिया गया था। नेशनल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहाँ से थी? जम्मू कश्मीर से, तो ये रहा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट पार्टी, ये रही जी कम्युनिस्ट पार्टी हमारी केरला के अंदर सबसे ज़्यादा अस्तित्व में है। पंछी समझौता हमने किसके साथ किया था? चाइना के साथ, ये रहा जी चाइना। नेक्स्ट है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जी शिमला समझौता हमने किसके साथ किया था? पाकिस्तान के साथ, ये रहा जी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 में कौन सा देश बना है? तो 1971 में बना था बांग्लादेश। एक जस्ट सेकंड, तो बना था बांग्लादेश। तो ये जो देश दिख रहा है ना आपको, ये हमारा बांग्लादेश है, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1964 में किस देश ने जो है वो परमाणु परीक्षण किया था? वो भी चाइना था। नेक्स्ट है कि नेफा किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को, ये रहा जी अरुणाचल प्रदेश अपना। नेक्स्ट है कि किस राज्य से कर्पूरी ठाकुर किस राज्य से थे? बिहार से थे, तो ये रहा जी हमारा बिहार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ पर मिड डे मील शुरू किया गया था सबसे पहले? बी, ये रहा तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले मिड डे मील शुरू किया था। पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बताया था ना, पी से पॉपुलर, पी से पंजाब, ये रहा अपना जी पंजाब जिस पे ए लिखा हुआ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी यहीं पर हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट है कि वह राज्य जो 2014 में बना है वो है ये वाला राज्य जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है? उसके बाद है कि वह राज्य जहाँ पर 1974 के अंदर आंदोलन हुए थे, एक तो गुजरात में और एक बिहार के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार मैं आपको बता चुका हूँ पंजाब में हुआ था। उसके बाद आंसू, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, ये भी जो है वो हमारा यहाँ पर असम से है। ये देखो असम, ए भी बन रहा है, आप देखो टेढ़ा ए बन रहा है यहाँ पर, तो इससे भी आप असम याद रख सकते हो, ठीक है? ये देखो, ओके। नेक्स्ट है कि आपका कि अकाली दल, वो भी पंजाब से थी हमारी। वह राज्य जहाँ पर पुर्तगाल का शासन था, ये रहा जी यहाँ पर गोवा, पुर्तगाल का शासन था यहाँ पर। बोडो, दिमसा और करबी, ये भी हमारे असम से थे, तो ये रहा जी हमारा असम। नेक्स्ट है कि 1997 के जो हमारे एच डी देवगौड़ा थे वो कौन से राज्य से थे? कर्नाटका से, तो ये रहा जी कर्नाटका। नेक्स्ट है कि द्रविड़ आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? हमारे तमिलनाडु में शुरू हुआ था, ये लिखा जी बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि वह राज्य जो अब दो केंद्र शासित प्रदेशों में टूट गया, तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर हमारा, ठीक है जी? आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है? और मैं 4 बजे लाइव वगैरह आऊँगा, सारी की सारी रिवीजन वगैरह करवाऊँगा, ठीक है? एंड मिलते हैं फिर 4 बजे, और बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और दूसरी बात है, मैं आपको बेसिकली ये भी बताऊँगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे सुधार सकते हो। तो आपने अभी तक अगर वीडियो नहीं देखी प्रेजेंटेशन की, इस वीडियो के बाद मैं प्रेजेंटेशन की वीडियो ही बनाऊँगा, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या यहाँ पर भरत मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे आप आकर देख लेना, ठीक है? बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।